अब तो मशीन लगेगा, क्लास चालू होगा। सोम को लगेगा तो मंगल से, मंगल को लगेगा तो बुध से, जब लगेगा तब तक। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, क्या कहना चाहेंगे? यह संस्था सीएम कॉलेज को मिला है, इससे सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा। और यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं सभी देश के कोने कोने से आए हुए शिक्षक हैं। आधा दर्जन ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई करके वीडियो वगैरह का पद छोड़ करके यहाँ शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। तो उनका भी मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को मिलेगा, तो छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा। और जो योग्य शिक्षक हैं उनको भी अपनी योग्यता और अनुभव छात्र छात्राओं के लिए उनका उपयोग साबित हो पाएगा। अगर सर बात करें कि इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे कैसे स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी है और कौन इसके लाभार्थी बन सकते हैं, क्या कहेंगे? प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अर्थात पीईटीसी, यह संस्था जो सीएम कॉलेज में जिसका आज उद्घाटन हुआ है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। पिछड़े वर्ग के लिए 40% सीट रिजर्व है और अति पिछड़े के लिए 60%। इन्हीं वर्गों के छात्र छात्राएं इसमें नामांकन ले सकते हैं और निःशुल्क कोचिंग है यह। साथ ही सरकार 3000 रुपया, जिनका अटेंडेंस 75% रहेगा, उनको प्रोत्साहन राशि किताब कॉपी वगैरह के लिए 3000 रुपया सरकार देती है। यह संस्था यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसमें निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन दिया जाता है। सर मतलब यूँ कहें कि इतने सारे जो कोचिंग संस्था चल रहे हैं शहर में, पटना जाते हैं, दूसरे दूसरे शहर जाते हैं छात्र पढ़ाई करने के लिए, अब यहाँ सारी सुविधा उन्हें मुफ्त में मिलेगी सरकार की तरफ से। दिल्ली वगैरह में यही संस्था जो आर्थिक रूप से समृद्ध है 2.5 लाख रुपया चार्ज लेता है। यह संस्था निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराती है और ख़ासकर समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए यह है। तो आबादी अभी बिहार और हमारे देश में पिछड़े और अति पिछड़े को मिला देने पर लगभग 70% के आसपास हो जाती है। तो आबादी के अनुरूप इनकी संख्या कार्य क्षेत्र में कहीं नहीं दिखलाई पड़ती है। तो वह कैसे हो, इसके लिए सरकार ने इन वर्गों के लिए यह संस्था चलाया है। साथ ही इन संस्थाओं का सृजन इसलिए भी किया गया है कि निदेशक जैसे पद हैं तो यूनिवर्सिटी स्तर पर भी इन वर्गों के भी जो उच्च पद हैं उनको प्राप्त हो। तो इसलिए इस तरह की संस्था सरकार चला रही है और इस वर्ग से के ही प्राध्यापक ही इन संस्थानों के डायरेक्टर बनते हैं। तो यह दोहरा लाभ है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सर वैसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे एक अवधारणा बना लेते हैं कि अरे सरकारी है, वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है नहीं होती है, फ्री वाला मतलब फ्री का तो महत्व समझते ही हैं, फ्री का है तो किस तरह का होगा, इस अवधारणा को लेकर क्या कहेंगे? इस अवधारणा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं यह सही भी साबित हो सकता है, कहीं यह गलत भी साबित हो सकता है। मैं सिर्फ अपने केंद्र की बात करूंगा। आज पहले यह प्राक प्रशिक्षण केंद्र बिग बाज़ार के सामने चलता था दरभंगा में। आज खुद जिला कल्याण पदाधिकारी थे जिन्होंने मंच से यह कहा कि पहले खाना पूर्ति होती थी, कागज़ पर सब काम होता था। और आज इस संस्था का उद्घाटन और छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति देखकर ही और वातावरण देख के ही लग रहा है कि जब आगाज़ ऐसा हुआ है तो आगे उसका अंजाम क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, यह
छोटा सा कार्यक्रम था। जिन लोगों का वर्क प्रारंभ होगा तो उसका आज हम उद्घाटन सत्र रखे थे। इसमें माननीय कुलपति महोदय पूरे कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रही। कॉलेज के प्राचार्य महोदय जो पूर्व में कुल सचिव भी रह चुके हैं, उन्होंने भी पूरा समय अपना दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी समेत तमाम गणमान्य लोग आज मौजूद रहे। यह वातावरण ही बहुत कुछ कह रहा है आगे के बारे में। और अभी मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं यहाँ संस्था में आया हूँ, नया डायरेक्टर हूँ, नया जगह पर यह संस्था चालू है। अभी एक कंप्यूटर भी नहीं है हम लोगों के पास। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में 60 बच्चों का नामांकन बीपीएससी के लिए और 60 बच्चों का नामांकन रेलवे एसएससी के लिए, एक इंटर बेसिस का है, एक बीए पास लेवल का है। 100% नामांकन हुआ और 100% बच्चे आज उपस्थित हुए। यह बता रहा है कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटीजन आवाज़ को भी जागरूक पत्र है और जागरूक चैनल के रूप में हम लोग इसके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।